हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। प्लांट्स जो है वो एसेंशियल है हमारे नेचर्स के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स है वो बैलेंस करता है। क्योंकि जो हम लोग जितने भी पीपल्स हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, जो भी, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स हैं वो दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों अपोजिट काम करते हैं। वो ऑक्सीजन लेता है, हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ता है और हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो नेचर है उसको प्लांट्स जो है बैलेंस करता है। अब कुछ प्लांट्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। प्लांट्स जो है मूवमेंट शो करता है। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो उनका जो मूवमेंट होता है वो अलग तरीके से शो होता है, वो अलग तरीके से करते हैं। प्लांट्स का जो ऊपर का भाग होता है वो ऊपर की तरह ग्रो करता है। अब प्लांट्स का जो नीचे का पार्ट है, जैसे यहाँ पे आप एक प्लांट्स का फिगर देख रहे हैं, इसमें ये जो ऊपर का पार्ट है ये ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, ऊपर की ओर इसका मूवमेंट होता है। और जो नीचे का भाग है जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, वो नीचे ज़मीन की सतह के नीचे वो ग्रो करता जाता है, उस अपना मूवमेंट करता रहता है। तो प्लांट्स में इस तरीके से हम लोग मूवमेंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स सांस लेता है, मतलब ब्रीथ करता है। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है थ्रू स्टोमाटा, जो कि पत्तों के पीछे आप लोग देखे होंगे। जब एक पत्ता देखिएगा तो इस तरह का जो पत्ता है, इसके पीछे देखिएगा एक छोटा छोटा छिद्र जैसा रुखड़ा टाइप का पार्ट्स होता है, वो उसको स्टोमाटा बोलते हैं। उसके द्वारा जो पौधे हैं वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट आर सेंसिटिव टू लाइट। प्लांट जो है वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। उस एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं सनफ्लावर्स में। देखते हैं, जब सुबह का टाइम होता है, जिस साइड में हमारा सूरज है उसी साइड में सनफ्लावर का फेस होता है। लेकिन जब शाम के समय देखते हैं, जस्ट उसका अपोजिट होता है, क्योंकि सन का जो साइड है वो चेंज हो जाता है। तो जिस साइड सन का साइड होता है उस साइड सनफ्लावर का फेस हो जाता है। और नेक्स्ट है, प्लांट्स हैव लाइफ साइकिल। जो पौधे होते हैं उसके पास भी वो भी एक लाइफ साइकिल अपना पूरा करते हैं। जैसे हम लोग हैं, एक छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बड़े होने के बाद, बूढ़े होने के बाद डेथ हो जाता है। सेम उसी प्रकार प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है। वो एक छोटा सा बीज होता है, बीज से एक छोटा सा स्मॉल पौधा बनता है, फिर एक थोड़ा बड़ा पौधा बनता है, फिर एक बड़े पेड़ की तरह बन जाता है, और फिर कुछ समय के बाद वो डेथ कर जाता है। और मेन पॉइंट्स है, प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये चीज़ जो एनिमल्स से उनमें डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें भी भोजन मिलता है। प्लांट्स जो है
वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वो प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मिनट। जस्ट लाइक एनिमल गिव आउट वेस्ट, जिस तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपना वेस्ट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या यूरिन के रूप में, उसी तरह से प्लांट आल्सो गिव आउट वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स जो हैं वो जो अपना वेस्ट होता है वो वाटर वेपर के रूप में आउट करते हैं और ऑक्सीजन के रूप में आउट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के, तो ये फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। मेनली जो फ्लावर्स होते हैं उनके 4 भाग होते हैं। यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर्स बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक उसका भाग होता है सेपल, दूसरा पार्ट्स होता है पेटल्स एंड एक पार्ट्स होता है मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स होता है, जिस तरह से यहाँ बुक में भी आपका बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये ग्रीन वाला जो पार्ट्स है ये टोटल, इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। और ये जो लीफ मतलब ये पंखुड़ी जैसा बना हुआ है फ्लावर्स का, जो देखने में खूबसूरत लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। इसको हम लोग जो ग्रीन वाला पार्ट्स है उसको बाह्य दलपुंज हिंदी में बोलते हैं और जो पेटल्स है उसको दलपुंज बोलते हैं। और इसका 2 पार्ट्स होता है, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स। ये जो बीच का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग फीमेल पार्ट्स बोलते हैं। ये जो फीमेल पार्ट्स है, ये आपका जो फीमेल पार्ट्स दिख रहा है, इसमें आपका 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये आपका जो फीमेल पार्ट्स है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको अलग से बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है बुक में, जो कि इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये बीच का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये पार्ट जो नीचे का है ऐसे राउंड टाइप का स्ट्रक्चर है बना रहता है, ये है आपका ओवरी, ठीक है। और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह का फिलामेंट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ बड़ा सा गोला बना हुआ रहता है। इसका जो शेप है आपका इस टाइप का होता है, ट्यूब लाइक है और ऊपर में जा कर के इस तरह से गोला बना रहता है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में रहते हैं। ये हमारा जो है जो फीमेल पार्ट्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। इन तीनों को मिला करके इसका नाम हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। तीनों को मिलाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को मिलाकर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट्स को पिस्टिल, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट्स है, एक और पार्ट्स है मेल पार्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट्स। इसका मेन पार्ट है स्टेमिन है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट्स, ये जो है स्टामिन है, ठीक है।
ये आपका मेल पार्ट्स हो गया, पार्ट्स है इसका। ये जो पार्ट्स है ऊपर, ये राउंड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है और इसमें कुछ डॉट्स टाइप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट्स। और ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फ्लावर्स होता है। थैंक यू।